हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो ये नॉन हिंदी का है जो आपका सेंटअप एग्जाम होना है क्लास 10 का। ये नॉन हिंदी है जिसको किसले हिंदी बोलते हैं, जो आपका किताब है क्लास 8 का जो क्लास 10 में चल रहा है, ठीक है ना। तो जिसका एग्जाम हो गया तो आंसर की मिला ले, और जिसका नहीं हुआ वो देख लीजिए और अच्छे तरीके से बना करिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले सवाल है, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर यह पंक्ति किस कविता से ली गई। तो कविता पढ़ना पड़ेगा। ये है तू जिंदा है तू, जो पहले ही लेसन में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कोठरी में बैठकर कौन रो रही है ना। तो आमीना, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है आपके सामने। नेक्स्ट है, बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है, यह विचार किसका है। तो ये जब आपका जो लिखा हो ना ईदगाह, तो हामिद ऐसा बोलता है ना, इसका विचार हामिद का है। अगला सवाल आपके सामने हाजिर है और ये सवाल है, कर्मवीर कविता कैसे लोगों की बात करती है। तो कर्मवीर कविता जो है कर्मशील लोगों की बात करती है। ओके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के अनुसार धर्मपाल आडंबरों या अनुष्ठानों के निर्वाहन में नहीं बल्कि किसमें विश्वास रखते हैं, आचरण की पवित्रता और शुद्धता में। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल यहाँ बोल रहा है कि अधूरी चिक में रंगीन छीट का झालर किसने लगाया। तो इसका आंसर होगा बड़ी भाभी। ओके, ऑप्शन नंबर डी। आपको कहानी पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज बिना कहानी पढ़े हुए आपको जरा भी समझ में नहीं आने वाला। तो एक बार कहानी तो एकदम मस्ट है पढ़ना। नेक्स्ट है, दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग में ना जाने कितना पानी या पहाड़ दान कर रख चुका है। तो जाहिर सी बात है ये हुंडरू का जलप्रपात के बारे में बोला गया। ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट सवाल आगे है यहाँ पे, मानू दीदी का दूल्हा क्या है। तो मानू दीदी का दूल्हा जो है अफसर है। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सेना के आगे पुरुष भेष में कौन है। सेना के आगे पुरुष भेष में कौन है, एक वीरांगना है। ऑप्शन नंबर ए। ओके, 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम है। बहुत देर, कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगे हमको इसको खोजते सवाल को। कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम। तो इसका आंसर होगा पद्मा, है ना। ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट सवाल है, किसने प्रतिज्ञा की कि अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। किसने कहा था, सम्राट अशोक ने बोला था ना कि अब मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। आप लोग लाइक वाइक जरूर करेंगे। ओके, जो उसके पास मौजूद है उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता। कौन, कैसे लोग हैं ये, ईर्ष्यालु लोग हैं ना, जो हसद करते हैं, जो दूसरे से जलते हैं। खुद के पास रखते तो है लेकिन दूसरे को देखकर, दूसरे को खर्च के देख के जलते हैं। चिंता दग्ध मनुष्य समाज की क्या है। तो हो जाएगा ये दया का पात्र है। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है, कबीर के पद के रचयिता कौन है, लिखने वाले कौन। तो कबीर के पद खुद कबीर दास ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है डियर, कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्यापन का माध्यम क्या है। बहुत सारे सब्जेक्ट का वहाँ पे अध्यापन किया जाता था और सभी के सभी जो है वहाँ पे जो है संस्कृत भाषा में अध्ययन किया जाता। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 16 सवाल, कि पुरातात्विक खनन से 4.5 फीट भूमि स्पर्श मुद्रा में क्या प्राप्त हुई। तो भगवान बुद्ध की मूर्तियां प्राप्त हुई। ओके, 16 का आंसर बी। नेक्स्ट सवाल है, दीदी की डायरी पाठ के अनुसार दीदी की टोली में कौन कौन थी। तो सईदा, नीलू, विमला, संजू। देखिए कैसा कैसा सवाल है ना। तो आपको ना बिना कहानी पढ़े तो कुछ भी नहीं होने वाला है। कहानी तो एक बार एकदम मस्ट पढ़ना पड़ेगा। जब जब आता पंछी तरु पर, जब जब आता पंछी उड़कर, यह पंक्ति किस कविता से लेगा। तो ये पीपल जो आपका जो कविता है उसको पढ़िएगा ना तो याद आ जाएगा, उसी से लिया गया। ओके, नेक्स्ट है, जिस मंडली में बैठ जाते थे उसे अपने व्यक्तित्व से जगमगा देते थे। आचार्य शिवपूजन सहाय ने किसके बारे में ऐसा बोला है। वो बोला गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में, है ना। निराला के बारे में ऐसा बोला गया है। चलिए आगे सवाल है, खेमा कहानी के अनुसार कसारा जो है रोटी के साथ क्या खाने लगा। तो कसारा रोटी के साथ प्याज और चटनी खाने लगा जी। और ये सवाल भी थोड़ा सा चटनी टाइप का लग रहा है ना। तो चटनी तो नहीं, कड़वी लग रहा है। आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट में भी। देख रहे हैं सवाल कैसे, मतलब एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब कुछ भी हो जाए एक बार तो कहानी पढ़ना ही पड़ेगा। खेमा भाइयों में सबसे क्या था। खेमा भाइयों में सबसे छोटा था जी, है ना, सबसे छोटा था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है, अगला यहाँ पे, अरुण कमल द्वारा लिखित कविता कौन है। अरुण कमल, तो आपको याद करना है कि राइटर का नाम याद करना बहुत जरूरी है ना। उससे 3, 4, 5 सवाल तक पक्का आ ही रहा है। अरुण कमल के जो लिखे खुशबू रचते हैं हाथ। चलिए नेक्स्ट है, हौसले की उड़ान
पाठ के अनुसार सोनी ने किस प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया था? 400 से 1600 मीटर की दूरी में, दौड़ में, है ना। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखें, कर्पूरी ठाकुर ने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की थी? तो मैट्रिक की परीक्षा जो पास की थी कर्पूरी ठाकुर ने 1940 में। ओके, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु कब हुई थी, कैसे हुई थी? तो एक हार्ट अटैक से हुई थी, हृदय घात से, है ना, हृदय घात से उसकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट सवाल देखिए, किस ग्रंथ में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विध्वंस का जीवंत है? तो आपको पढ़ना पड़ेगा किताब तबकाते नसीरी, उसमें जो है ना विध्वंस का जीवंत वर्णन किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट, कर्पूरी ठाकुर की पत्नी का क्या नाम था? ओके, तो कर्पूरी ठाकुर का पत्नी का नाम था फुलेश्वरी देवी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता निम्न में से कौन है? तो सुभद्रा के द्वारा लिखा जो कविता है वो है झांसी की रानी। ओके डियर, तो अब आपको आगे पढ़ना है सुदामा चरित्र कविता के अनुसार किसकी पत्नी को दरिद्रता पर क्षोभ है ना। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, सुदामा जी की पत्नी, खुद सुदामा चरित्र सुदामा जी की पत्नी पर जो है दरिद्रता का क्षोभ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 29 का। नेक्स्ट है, कलकत्ता छोड़ने के बाद निराला जी कहाँ रहने लगे? लखनऊ और प्रयाग, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखें, 13वीं सदी के आरंभ में तुर्कों के आक्रमण के कारण किसका सर्वनाश हो गया था? तो आपको पढ़ना है, वो है सवाल यहाँ पे वही बारे में बोला जा रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में, है ना, विक्रमशिला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 31 का। अशोक का शस्त्र त्याग इस एकांकी में किसने कहा? स्त्रियां भी निहत्थों पर वार नहीं करेगी? तो ये पद्मा ने बोला था कि स्त्रियां भी निहत्थों पर वार नहीं। जब अशोक ने बोला कि हम स्त्रियों पर वार नहीं करते, तो इन्होंने भी अपना एकदम जलवा दिखा दिया कि स्त्रियां भी जो है ना निहत्थे पे वार नहीं करती। चलिए आगे, गरीबों की हिमायत करने की प्रार्थना किसमें कहेगी? बच्चों की दुआ, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फटाफट आगे सवाल पढ़ते हैं जी। नेक्स्ट सवाल देखिए, मिलाइए, ठेस कहानी में किस स्थान का प्रभावी वर्णन है? मिथिलांचल, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए अगला सवाल है, बाल गोविंद भगत जो है रेखा चित्र किसके द्वारा लिखा गया है? रामवृक्ष बेनीपुरी, है ना। ऑप्शन नंबर डी, 35 का डी हो जाएगा। चलिए आगे सवाल है, जा का उच्चारण स्थान क्या? जा, चा छ जा बोले, देखिए जा जब बोलेंगे तो आपको तालु सवाल, चा छ जा, है ना। ऑप्शन क्या आ जाएगा? तालु, चा छ जा। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, भानुदय को संधि विच्छेद करेंगे तो भानु जोड़ उदय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, 37 का ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल में आइए, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द बताइए, शुद्ध शब्द। देखिए यहाँ पे जो शुद्ध होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी होगा, पूज्य, बाकी सब के सब गलत हैं। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय शब्द कौन सा संज्ञा है? तो भारतीय तो पता चल रहा है, जैसे कि भारतीय एक होता है, जैसे कि अगर बोला गया ना, अगर को बोल दे व्यक्ति तो व्यक्ति से पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर बोल दे कि भारतीय है या अमेरिकी है या जापानी है, ये क्या है? व्यक्तिवाचक है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, राह क्या है? तो मेरी राह लंबी है, सॉरी बी होगा, स्त्रीलिंग होगा, मेरी राह लंबी है, राह बहुत लंबी है ना। ऑप्शन नंबर 40 का बी, राह लंबी है, रास्ता लंबा है, राह लंबी है। नेक्स्ट है, घोंसले से पक्षी निकलना। देखिए घोंसला अलग हो गया और पक्षी अलग हो गया, ये जो कारक होगा क्या होगा? आपादान कारक जी। ओके, आपादान कारक, अलगाववाद, है ना, अलगाववाद इसमें आ रहा है। आगे सवाल है, कौन शुद्ध शब्द कौन है? अच्छा वही सवाल आ गया, पूज्य, मतलब वही वाला क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया, ये मैंने बता दिया आपको, रिपीट हो गया, डबल बार फोटो खींचा गया। चलिए, शब्द को जब वाक्य में पिरो दिया जाता है ना, जब शब्द मिला के वाक्य में पिरो कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ओके, आगे सवाल है, अनुशासन शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अनु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल है, वार्षिक शब्द में प्रत्यय कौन है? वार्षिक शब्द में तो वार्षिक, वर्ष में इक जोड़ गया, क्या हो गया? वार्षिक हो गया, ठीक है ना। हर सही का ए वाला आंसर होगा। सुख शब्द का विशेषण क्या है? सुख शब्द, तो सुखी होगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी। आगे सवाल देखिए, संधि का सामान्य अर्थ क्या है? संधि का अर्थ मेल होता है ना, संधि मतलब मेल मिलाप, संधि हो गया ना, पढ़े होंगे आप लोग वर्षाय की संधि, बहुत कुछ, तो मेल होता है। आजन्मे का समास क्या होगा? आजन्मे, है ना, तो इसका होगा अवयवी। देखिए आज जा में आ जुड़ गया, आ क्या है? उपसर्ग है, तो ये हो गया अवयवी भाव समास। वीणा पानी कौन सा समास है? वीणा पानी, ये है बहुब्रीहि समास। ये सब याद कर लीजिए, ये सब सवाल बहुत बार रिपीट भी होता है।
ईद का चांद होना बहुत बार रिपीट हो चुका है, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, है ना। ईद का चांद, तुम तो ईद के चांद हो गए हो, इतने दिन के बाद यूट्यूब चैनल पे आ रहे हो और चैनल को लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, तुम ये लोग ईद का चांद हो गए हो क्या, जो बाद में आ रहे हो ना। चलिए, जिस स्त्री को कोई संतान नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जी बांझ बोलते हैं ना। जिस स्त्री का कोई संतान नहीं उसको बांझ कहा जाता है। चलिए आगे बोलते हैं, इतने धनी मानी व्यक्ति कौन सा पदबंध है, तो पदबंध आपको पढ़ना पड़ेगा। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, पदबंध से बहुत सा सवाल, 3-4 सवाल पूछ दे रहा हूँ, कौन सा पदबंध है मैं पढ़ा दूंगा इसको, ठीक है ना। तो ये देखिए, इतने धनी मानी, क्या हो रहा, ये विशेषता बता रहा है इसका, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए ठीक है ना, आगे सवाल है, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, अगर इसको तोड़ेंगे तो सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, तो ये क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है ना। मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं, उसको वाक्य कहते हैं जी। ओके, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन आता है किस सर्वनाम में। देखिए सवाल पूछा जरा, कौन आता है, ये है प्रश्न, है ना, ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। चलिए, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा बाबू, अध्यापिका, ऑप्शन नंबर बी, अध्यापक का स्त्रीलिंग अध्यापिका। नेक्स्ट है, मछली शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, मछली, तो मीन मतलब भी मछली होता है ना, मत्स्य मतलब भी मछली होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, आधुनिक शब्द का विलोम क्या है, तो प्राचीन हो जाएगा ना जी, आधुनिक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा। चलिए आगे सवाल यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, शुद्ध वाक्य बताइए। शुद्ध वाक्य आपको चुनना पड़ेगा, इसमें शुद्ध वाक्य कौन है, तो हम बताते हैं इसमें। देखिए ये जो है ना, ऑप्शन नंबर ए सही है, उसने मुक्त हस्त से धन लौटाया, ठीक है। देखिए थोड़ी देर बाद वे लौट आए, ये सही का होगा, वे थोड़ी देर बाद लौट आए, इसको सुधारेंगे तो ऐसे होगा, उसके स्त्री नहीं बल्कि उसकी स्त्री नहीं है, घोड़ा कितने को लिया नहीं, घोड़ा कितने में लाए, है ना। तो यहाँ पे ये तीनों गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो गया। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, नायक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ने जोड़ अक्का होता है, नायक होता है ना, ने जोड़ अक्का होता है, नायक होता है। अगला, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसको क्या बोलेंगे, स्वर वर्ण बोलेंगे। स्वरों की सहायता जिसका उच्चारण होगा उसको क्या बोलेंगे, स्वर वर्ण बोलेंगे। चलिए अगला सवाल है, ईदगाह शीर्षक कहानी में मेला कहाँ से लगा, तो मेला कहाँ से चला, गाँव से, है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल है, जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, यह पंक्ति किस में बोला गया, तो ये आप इस सवाल को पढ़ के पता चले जाएगा कि ऑप्शन पढ़ेंगे, कर्मवीर में बोला गया, क्योंकि कर्मवीर में फालतू में कोई समय बिताता नहीं, इसके बारे में बात भी किया गया है। चलिए, बालगण भगत मस्तक पर क्या लगाते थे, मतलब मस्तिष्क, माथा पे रामानंदी चंदन लगाते थे, ऑप्शन नंबर बी। ओके, खानों में कोयला और अबरख, जंगल में तरह तरह के लकड़ी कहाँ मिलते हैं, तो छोटा नागपुर के बारे में, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे सवाल यहाँ पे है, ठेस कहानी है, ठेस कहानी है कैसा है, तो आंचलिक है, क्या है, आंचलिक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे सवाल है, मानू को ससुराल पहुँचाने कौन जा रहा था, बोलिए मानू को ससुराल पहुँचाने कौन जा रहा था, तो इसका आंसर होगा लेखक, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट सवाल है जी, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों को गरीबों से, है ना, एक ये लाइन है, हो मेरा काम है गरीबों की हिमायत करना, तो ये जो पंक्ति कहा गया बच्चों की दुआ में, ऑप्शन नंबर सी। कर्मवीर की पहचान क्या है, साहसी होना। कर्मवीर की किसको बोलते हैं, जो साहसी होता है ना, कर्मवीर की पहचान है जो साहसी होता है। अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी के रचयिता कौन है, यानी कि रचने वाले कौन है जी, इसके लिखने वाले कौन है, तो हो जाएगा बंशीधर श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट है, अशोक के सिपाही किसे देखते रह जाते हैं, स्त्रियों की सेना को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, लेखक रामधारी सिंह दिनकर के घर के दाहिने कौन रहते हैं, वकील साहब, ऑप्शन नंबर बी। आगे सवाल है, मेरे यहाँ ताज़ी दवाइयाँ मिलती है, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में यह बात किसने कही, तो बताओ, ये हकीम ने कही है। हकीम का मतलब डॉक्टर होता है, लेकिन वहाँ पे हकीम नाम भी उसका है ना, बोला भी गया हकीम, तो हकीम ने कही। गीत गाने और गांव के मंडली में डफ बजाने का किसे शौक था, बताइए। 73 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्पूरी ठाकुर का। चलिए नेक्स्ट सवाल है जी, पिता जितेंद्र मांझी और माँ शांति देवी को किस पर नाज है, तो हो जाएगा इसमें इकलौती बेटी कदम पर नाज है ना। चलिए आगे सवाल है, और एक सवाल भी आता है, कदम आगे जाके क्या बनना चाहती है ना। रूढ़ियों एवं ब्रह्मडंबर का बहिष्कार कबीर के किस पद में किया गया, तो पहले पद में, है ना, ऑप्शन नंबर बी, 75 का बी। नेक्स्ट सवाल है, पीपल कविता में
सब पंछी पर गिलहरियों के घर कहाँ हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीपल के कोटर में। देखिए कोट, आपको कविता पढ़ना पड़ेगा तब याद आएगा, ठीक है ना, कोटर में। सुदामा चरित्र पाठ में करुणानिधि किसे कहा गया है? तो करुणानिधि इसको में जो कहा गया है सुदामा को ही कहा गया है करुणानिधि, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 78 है, झांसी की रानी कविता में कान्हा और मुंद्रा कौन थी? ये थी सखी, ऑप्शन नंबर बी, है ना, सखी। आगे सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि पीपल कविता में निर्झरनी कहाँ झरती है? तो ये हो जाएगा वसुधा पर। कहाँ झरती है? वसुधा पर, ऑप्शन नंबर डी। आगे है, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। प्रस्तुत शीर्षक पाठ किस पंक्ति से लिया, किस पाठ से लिया गया है? तो ये तो जाहिर सी बात कबीर के पद आप जब पढ़ोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है डा का उच्चारण। तो देखो टा ठा डा, टा ठा डा, है ना। तो ये अड़ा है ना, अड़ा, का खा गा घा ड़ा, अड़ा जो है ना, अड़ा या ढा ये सब मूर्धा में आता है, ठीक है ना। आप तालु मत गिन लीजिएगा, है ना। का खा तो कंठ से होता है, का खा गा घा, लेकिन अड़ा जो है ना, देखिए अड़ा जब बोलते हैं आपका जीभ जो है थोड़ा सा मुड़ता है, तो ये मूर्धा में आएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी में, सी में। नेक्स्ट स्वार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सौ जोड़ आर्थ, ऑप्शन नंबर सी। ओके, सौ जोड़ आर्थ स्वार्थ होगा। शुद्ध शब्द कौन है बताइए? शुद्ध शब्द, देखिए यहाँ पे शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? परदेशिक गलत है, परादेशिक होता है, महत्व नहीं बल्कि महत्व होता है। और पूजनीय, पूजनीय नहीं बल्कि पूजनीय होता है। तो ये निरपराधी जो है बिल्कुल सही है, निरपराधी। ओके, चलिए आगे सवाल है, तोता शब्द कौन सी संज्ञा है? तो तोता तो पंछी का नाम है ना। तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए आगे, दे शब्द की जाति को क्या कहते हैं? शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। ओके, याद रखिएगा, शब्द की जाति को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं जी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वाले, गरिमा शब्द क्या है? गरिमा, ये मेरी गरिमा है, मान लो ये मेरी गरिमा है, ऑप्शन नंबर ए। सेंटेंस को बनाएंगे तो पता चल जाएगा। अगला, आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग होगा आयुष्मती, है ना, आयुष्मती, ऑप्शन नंबर बी। आगे सवाल है, दूध शब्द कौन सा संज्ञा है? दूध, तो देखिए दूध क्या है? द्रव्यवाचक, जिसको नापा जाए तौला जाए, है ना, ये क्या हो जाए? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्लियर है। आगे सवाल है, पत्ते से, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ अलग पत्ते अलग, इसको क्या बोलेंगे? आपादान। देखिए अलग हो गया ना, पेड़ अलग पत्ते अलग, तो क्या हो जाएगा? आपादान कारक हो जाएगा। चलिए आगे देखिए सवाल है, सीता गई, सीता गई, तो गई तो क्या हो गया? भूत हो जाएगा ना, है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, भूतकाल। विकार शब्द में उपसर्ग क्या है? वी जोड़ कार, देखिए उपसर्ग प्रत्यय, है ना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकार, उपसर्ग हो जाएगा वी। चलिए, पूजा शब्द में प्रत्यय क्या है? पूजा। अब देखिए पूज, देखिए एक्चुअली ऐसे, देखो ऐसे होता है पूज, और इसमें आकर आ जोड़ दिया तो हो गया पूजा। तो आकर आ जो है ना, ये क्या है? आकर आ ही है प्रत्यय। ओके, तो 92 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, दिगंबर शब्द में कौन सा समास है? तो दिगंबर जो है बहुब्रीहि समास है, बहुत बार पूछा जाता है दिगंबर वगैरह, इन सबको आप एकदम जहन नशी कर लें। आगे है, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, है ना, मतलब जो परिश्रम करेगा वो सफल होगा। दो सेंटेंस मिलकर बन रहा, जो परिश्रम करेगा वो अवश्य सफल होगा, इसको बोलेंगे संयुक्त वाक्य। क्या बोलेंगे? इसको संयुक्त वाक्य बोलेंगे। आगे सवाल है, हर्ष शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? हर्षो उल्लास, हर्ष मतलब खुशी होता है ना, और उल्लास का मतलब भी खुशी होता है, हर्षो उल्लास, ऑप्शन नंबर ए। जन्म, आगे जन्म शब्द का विलोम क्या होगा? तो जन्म, जन्म का क्या होगा? मृत्यु हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे सवाल देखें यहाँ पे, सफ़ेद झूठ मुहावरे का अर्थ क्या है? तुम तो एकदम सफ़ेद झूठ बोल रहे हो यार, है ना, तो ये इसका देखो मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? एकदम सरासर झूठ, है ना, सरासर झूठ, ऑप्शन नंबर डी। आगे सवाल है, जो संगीत जानता है उसको बोलेंगे संगीतज्ञ। क्या बोलेंगे? जो संगीत जानता है उसको क्या बोलेंगे? संगीतज्ञ बोलेंगे, जिसको म्यूजिशियन बोलते हैं ना, वही हो गया। चिराग तले अंधेरा का मतलब हुआ कि मेरे पास है लेकिन हम उससे फ़ायदा, जो चीज़ मेरे पास है उससे हम फ़ायदा नहीं ले रहे हैं। मतलब आप इसका अब ऑप्शन देखेंगे, बहाना बनाना तो होगा नहीं, घर में अंधेरा होगा नहीं, मतलब अपनी बुराई ना देखना, इसका मतलब ये हो जाएगा। हालांकि इसका जो सटीक यहाँ पे देना रहा, अपनी बुराई ना देखना, मतलब चिराग तले खुद हमारे अंदर बुराई है और हम उसको देख नहीं रहे, हाँ ना, तो इसका यही मतलब हो जाएगा यहाँ पे फिलहाल। लेकिन इसका जो रियल जो मतलब ये होता है कि मेरे पास खजाना है और हम उसको लूट नहीं रहे, उससे हम फायदा हासिल नहीं कर रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, है ना। मान लो कि तुम्हारा भाई टीचर है, पढ़ा रहा, बहुत अच्छा टीचर पढ़ाते हैं, और तुम भाई के पास नहीं पढ़ रहे हो बल्कि कहीं और जाके पढ़ रहे हो, तो चिराग तले अंधेरा हो गया, अपना नहीं देख रहे। कसरत शब्द का विशेषण बताओ, तो हो जाएगा कसरती। तो यहाँ पे टोटल 100 सवाल कंप्लीट हो गया, एंड आपको मेरे ख्याल से अब आप सब कुछ यहाँ पे आंसर सही बना लिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको बड़ा मजा आया होगा, सबका आंसर नोट कर लिए होंगे आप लोग।
इसका मैं PDF जो है ना डाल दूंगा वेबसाइट पे। फिलहाल आप इसका आंसर नोट कर लो, एक दो बार और पढ़ लो, ताकि एग्जाम में सवाल आ जाए तो एकदम उड़ा देना, ठीक है ना। तो वीडियो क्लास करते हैं। अब जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी वगैरह सारा कुछ प्रेस कर देना। ओके, मिलता हूँ।